चाय। अबे कभी एक ही चाय लेके आया। बाबूजी कोई बात नहीं, कप की चाय आधी आधी बांट लेते हैं। वो कहते हैं ना कि चीजें बांटने से प्यार दुगना होता है। बाहर 2 लोग हैं, पप्पी भाई साहब और बाबूजी, और तुम्हारे पास ना अखबार सिर्फ एक है और चश्मा भी एक। पप्पी भाई साहब कहते हैं एक चीज को आधा आधा बांटने से ना प्यार बढ़ता है। शिक्षित देश विकसित देश, क्या बात है बाबूजी, बड़ा ही खूबसूरत थॉट है। पप्पी भाई साहब आपके लिए भी लाया हूँ। ये क्या आधा अखबार? बाबूजी ये क्या संस्कार दिए हैं आपने? मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या आपकी माफी मांगने से ये मेंढक प्रसाद समझदार हो जाएगा? आपने तो लिखा है शिक्षित देश विकसित देश, तो आप इसे क्यों नहीं पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी शिक्षित देश विकसित देश कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस पे अमल करना टेढ़ी खीर है। बाबूजी आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना। इनको ऐसे मुर्गा बन के कुकड़ू करते देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और बाबूजी वैसे भी मुर्गा इतना मोटा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। गधे की वजह से बेचारे मेंढक को पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा है। कुकड़ू क्या बात है, गधा मुर्गा बना हुआ है। डॉट 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 डॉट। हरिओम बाबूजी। हरिओम। ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं है, तुझे भी मुर्गा बना दूंगा। सॉरी बाबूजी। बाबूजी हम थोड़ी देर और मुर्गा बने रहे ना तो हम गधा प्रसाद से मुर्गा प्रसाद बन जाएंगे। बाबूजी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना। आई प्रॉमिस आगे से गलती नहीं होगी। चलो ठीक है, नागिन की दरख्वास्त पर गौर करते हुए मां बदौलत फिलहाल गधा प्रसाद को माफ करते हैं और कुछ देर आराम करने की इजाजत देते हैं। मुर्गे से गधा बन जा। डॉट 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 डॉट। जी बाबूजी थैंक यू, प्लीज हमको आराम करा दो नागिन जी। चलो चलो चलो। बाबूजी मयूरी बता रही थी कि पप्पी भाई साहब ने मेंढक के साथ साथ आपको भी बहुत कुछ सुनाया। डॉट 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 डॉट। बाबूजी ये अच्छे पड़ोसी के संस्कार नहीं है, फुल स्टॉप। लेकिन बेटा पप्पी भाई साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने तो हमारी एक ऐसी गलती की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है जिसे हम बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे थे। हमें तो उल्टा उनका एहसान मानना चाहिए बेटा। बाबूजी हम कौन सी गलती कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। हम मेंढक के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं बेटा। छोटी उम्र में बच्चा वही सीखता है जो सोहबत उसको मिलती है। सारा दिन वो इस गधे के साथ रहता है। हम उसे जितना भी सिखाएं समझाएं, बड़ा होके गधा प्रसाद पार्ट 2 ही बनेगा। हाँ बाबूजी आजकल रीमेक्स बहुत बन रहे हैं। हरिओम हरिओम। सॉरी बाबूजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम मेंढक को स्कूल भेजेंगे। करेक्ट बाबूजी करेक्ट। स्कूल के माहौल में रहेगा तो उसकी सोच उसकी समझ विकसित होगी। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जी बाबूजी। आखिर मेंढक भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, क्यों? वही तो। गज और गिल्लू की तरह मेंढक को भी स्कूल जाने का पूरा अधिकार है कि नहीं? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों खड़े हो? बोलो। बहुत अच्छी हो मयूरी। कहो माँ, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कहो माँ।
तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, मेंढक को भी स्कूल जाने का अधिकार है या नहीं? ओह हाँ, अधिकार है मयूरी, अधिकार है। बाबूजी, ये काम तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। डॉट 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 डॉट। खैर, देर आए दुरुस्त है। बाबूजी, आप ही का पढ़ाया हुआ मुहावरा है। डॉट 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 डॉट, देर आए दुरुस्त है। याद है आपको? ये मुहावरा आपने 9 जुलाई को पढ़ाया था, इसी साल मंडे। बाबूजी, मैं तो कहता हूँ आप मेढक से एक बार पूछ लीजिए, कहीं स्कूल का नाम सुनते उसकी टेंशन ना टाइट हो जाए। हाँ, बात तो तेरी सही है। मेंढक, बाबूजी पानी। शाबाश बेटा। बेटा एक बात बता, जब गज और गिल्लू स्कूल जाते हैं तो तुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बाबूजी अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। उन्हें स्कूल जाते देख के हमें अच्छा लगता है, हम उनकी तरह स्कूल नहीं जाते ये सोच के हमें बुरा लगता है। पहली बार सही बात की है। तो बेटा इसका मतलब है कि तू स्कूल जाना चाहता है? हाँ बाबूजी, हम अपने गांव में भी स्कूल जाते थे। हम 3 क्लास तक पढ़े हैं। हरिओम हरिओम। मेढक, तू फिर से स्कूल जाएगा, फुल स्टॉप। सच गोमुख भैया? सचमुच। हाँ बेटा हाँ, मैं कल ही तुझे गज और गिल्लू के स्कूल ले जाकर तेरा एडमिशन कराऊंगा। क्या कर रही है बेटा? क्वेश्चन मार्क। चोट लगी है ना? डॉट डॉट आ डॉट डॉट। चल छोड़, मैं तेरा सामान निकालता हूँ। पापा। हाँ बाबा, तेरा सामान निकाल के तेरी अलमारी में ही रखूंगा, फुल स्टॉप। नहीं पापा, वैसे भी पूरे रास्ते आपने मेरा लगेज उठाया है, आप क्या दर्द होने लगे होगे, मैं कर लूंगी। अरे वाह, नानी के घर जाके बड़ी समझदार होगी मेरी बेटी। थैंक यू। तेरी मम्मी कब समझदार होगी? मतलब मम्मी को बोल दे बेटा, वो कर देगी तेरी हेल्प। डॉट 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 डॉट। मैं गज की हेल्प कर दूंगा अंकल। हाय जेरी। कैसा बेटा, कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ अंकल। गज कैसी है? मुझे तो आज ही पता चला कि गज का हाथ में फ्रैक्चर है, तो मैंने सोचा कि देखना बेटा, नानी के घर से फ्रैक्चर लेके आई है। डॉट 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 डॉट। तो किसी चोट लगी है, सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई, ठीक हो जाएगी। आज ही लेके आया हूँ अपनी गजगामिनी को, फुल स्टॉप। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं गज की हेल्प कर देता हूँ। ठीक, तुम दोनों बैठ के आराम से बातें करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, डॉट डॉट डॉट। तुम भी ना गज अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, देखो क्या हाल बना रखा है। जेरी वो मैं। चुप, ज्यादा मत बोलो वरना तकलीफ होगी। हाथ में लगा है, मुंह में नहीं। हाँ वो सब ठीक है, ये मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम ये लो। थैंक यू जेरी। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पर ये चॉकलेट तो मैं। हाँ 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 मुझे पता है, ये तुम चॉकलेट गज के लिए लाए थे, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? और रही बात गज की, तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन मार्क। चलो हटो, गज छोड़ ये सब। मम्मी तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आ रही है, पियो और आराम करो। डॉट डॉट डॉट। और आप लोग भी चलो, गज को आराम करने दो। डॉट 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 डॉट। ठीक है अंकल। चल जेरी। ठीक है, तुझे गेट के बाहर तक छोड़ दूं? प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। बाबूजी यहाँ तो कोई नहीं है। प्रिंसिपल साहब नमस्कार। केसरी नारायण जी, हाँ हाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ कहाँ? टेबल के नीचे। आप भी आ जाइए जल्दी। हरिओम हरिओम। प्रिंसिपल साहब, लोगों को अंडरग्राउंड होते हुए तो सुना है, अंडर टेबल होते हुए तो आज पहली बार देख रहा हूँ। सब ठीक है ना? कोई खतरा वतरा तो नहीं है? रिसेस पीरियड चल रहा है ना, बच्चों के साथ आइस पाइस खेल रहा हूँ। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे ढाई देनी पड़ेगी। ओह, अपने कमरे में टेबल के नीचे बच्चों के साथ आइस पाइस खेल रहे हैं। लो,
मैं इनके साथ लगड़ी टांग भी खेलता हूँ। परसों खेलते खेलते गिर गया और सचमुच में 2 दिन के लिए लंगड़ा हो गया। बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही उन्हें पढ़ाने में मजा आता है। बात तो आपकी सही है। आप गज गिल्लू के लिए आए होंगे। डोंट वरी, दोनों बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन आज मैं गज गिल्लू के लिए नहीं, मैं तो आज अपने मेंढक प्रसाद को लेकर आया हूँ। नमस्ते बोल बेटा, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अगर कोई बच्चा मुझे ढूंढने आए तो मत बताना कि मैं यहाँ छुपा हूँ। अरे भैया, प्रिंसिपल साहब कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है, और टेबल के नीचे तो बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने ही कहा। आप पकड़े गए, आपकी ढाई। हरिओ हरिओ। क्या यार मेढक प्रसाद, मुझे आउट करवा दिया ना। मैंने कहा था ना, फिर भी मेरी तो 2.5 लगवा दी ना। सॉरी बोल। सॉरी। गुड। हाँ तो केसरी नारायण जी, आप कुछ कह रहे थे। जी प्रिंसिपल साहब, ऐसा है कि मैं अपने बेटे मेंढक प्रसाद का एडमिशन आपके यहाँ कराना चाहता हूँ। पढ़ा लिखा के एक समझदार आदमी बनाना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं इसे यहाँ एडमिशन नहीं दे सकता। क्यों प्रिंसिपल साहब, आपके यहाँ पहले ही हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो आप इसे क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि ये उम्र में बहुत बड़ा है। ये क्या आपके यहाँ नौकरी मांगने आया है जो आप इसकी उम्र का सवाल उठा रहे हैं? पढ़ने लिखने का उम्र से क्या ताल्लुक है प्रिंसिपल साहब? जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी चाहे तो सीखता रह सकता है। शिक्षा पाना हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। आप उसे उस अधिकार से वंचित करना चाहते हैं? कहीं आप इसे इस बात की सजा तो नहीं दे रहे हैं कि इसने आपको आइस पाइस के गेम में आउट करवा दिया? इसने आपको आइस पाइस से आउट करा दिया और आप इसे स्कूल से आउट कराना चाहते हैं? माफ कीजिएगा केसरी नारायण जी, मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है। मैं बच्चों के साथ खेलता जरूर हूं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलता। मेरा बस चले तो मैं सड़क पे चलते छोटे बड़े सभी अशिक्षित बच्चों को अपने स्कूल में डाल दूं। मैं भी चाहता हूं कि आपका बेटा मेढक हमारे स्कूल में पढ़े, लेकिन मैनेजमेंट के रूल्स के मुताबिक यहाँ जूनियर केजी से ही बच्चों को एडमिशन मिलता है। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं चलता हूँ, मेरी 2.5 है। आई एम सॉरी मेढक प्रसाद। अगर हम खो गए तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? अबे गधा प्रसाद, ये खेलने वाला खो है। खो, भाग 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 भाग। अरे भाई साहब, सॉरी पप्पी भाई साहब, हम खो खेल रहे थे। अरे आप लोग खो खो खेल रहे हैं, मैं भी खेलूंगा। अरे गधा प्रसाद, जल्दी भाग। डॉट 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 डॉट। तो खो खेलने आया, पदयात्रा करने। ठीक है। ये मालगाड़ी है, राजधानी नहीं है। भाभी जरा खो डांस करना। मयूरी खो डांस करेगी। अरे मयूरी फुल स्टॉप। भैया आपकी मालगाड़ी ने स्टेशन पकड़ लिया। वाह वाह, शाबाश गधा प्रसाद। अभी जी की बारी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पप्पी भाई साहब, मेरा पिंक कलर का हेयर ब्रश नहीं मिल रहा है। लो देखो, यहाँ बैठे हैं आप। यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप नीचे बैठ के? अरे मैं खो खो खेल रहा हूँ। आई लव दिस गेम। जब मैं छोटा था ना, बचपन में मोहल्ले की सब लड़कियां ये खेल खेलती थी एंड आई वाज अ चैंपियन। हाँ, और लगता है आपका बचपना अभी तक नहीं गया। वो भी कहीं नहीं गई अभी तक, मेरा इंतजार कर रही हैं।
एक हम ही हैं जो सिर्फ आपकी आंखों में खो खो मतलब खो से गए हैं। आप भी ना बहुत आर हो। है हार मतलब राउडी रोमांटिक। रोमांटिक। अरे वाह पप्पी भाई साहब, सबके समझी। अरे किट्टी जी आप भी आइए ना, खेलिए हमारे साथ। आइए फन। अब नागिन खेलेगी तो फनी होगा। डॉट 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 डॉट। चल चल चलो भैया चलो। डॉट डॉट डॉट। भागिए भागिए भागिए, अभिजीत जी भाग रहे हैं गधे के पीछे। अभिजीत जी ने इनको खो दिया। किटी जी किसको खो देंगी? किटी ने जेठ जी को खो दिया। जेठ जी भागिए भागिए भागिए, जेठ जी भागिए। भैया भैया पो എന്താ നടക്കുന്നേ? ഇതെന്താ പോപ്പോ നടക്കുക? പോ എന്താ? अरे मेमू, पोपो नहीं खोखो। ആ എനിക്കും പറഞ്ഞതാ। आजा मेरे साथ बैठ, मैं तुझे पूरा गेम समझाता हूँ। अरे भाग चल भाग भाग। भागो दीदी भागो 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 दीदी भागो। अरे कल दीदी मयूरी बहन मैं आपसे कुछ कहने आया था। क्या? पप्पी भाई साहब जो भी कहना भागते भागते कहो, हमने आपको खो दिया है, हम अब आराम करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैं बाबूजी को सॉरी बोलने आया था, लेकिन क्या है कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। आई डोंट नो व्हाट टू डू। पप्पी भाई साहब सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी और मेंढक प्रसाद आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। भाई साहब बाबूजी आपकी बातों से इतने इम्प्रेस हुए हैं कि मेंढक को स्कूल ले गए हैं एडमिशन करवाने के लिए। हाँ। हमारा मेंढू स्कूल जाएगा। ओए होए बाबूजी बाबूजी मेंढक स्कूल कब जाएगा? कल से ना? मेंढक के एडमिशन की खुशी में मयूरी का मन एडमिशन डांस करने का कर रहा है। रुक जाओ मम्मी, एडमिशन डांस मत करो। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने मेंढक को एडमिशन नहीं दिया। बाबूजी आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हैं? बोलिए ना, अरे बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? बोलिए। बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। मैंने तुमसे नहीं बाबूजी से पूछा। बाबूजी बोलिए ना। बाबूजी मेंढक को एडमिशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट के रूल्स के मुताबिक इसकी उम्र ज्यादा है, इसका एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन बाबूजी और भी कुछ पूछना है तो जा खो खो खेल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.